Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Students, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 12 का आज है लेक्चर 2। तो सबसे पहले कोटेशन देखें जी। एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। आउटलाइन पे चलते हैं कि आज हमने डिस्कस करना है मेथड ऑफ फीडिंग इन प्लांट्स, या आप कह सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक्स एंड स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी प्लांट्स में कितनी तरह के फीडिंग मेथड होते हैं, फीड हासिल करने के ज़रिए होते हैं। एज़ यू नो कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन सम स्पेशल मेथड इसमें मौजूद होते हैं जिसकी मदद से ये अपनी फीड ले रहे होते हैं। इस मोड को आप कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इसके अंदर है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एंड देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड देन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, और सैप्रोफाइटोन किसे कहते हैं। सो सैप्रोस का मतलब होता है रोटन, गला सड़ा, एंड फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स, ट्रॉफ्स का मतलब होता है फीडर। सो ऐसी न्यूट्रिशन जो गले सड़े चीज़ों से हासिल की जाए, वो प्लांट्स जो गली सड़ी डिकेइंग मटेरियल से अपनी फीड हासिल करें, वो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं, और ऐसी न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इफ फूड इज obtained from non-living and decaying organic matter is called saprophytic nutrition. अंडरस्टैंड कि नॉन लिविंग और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड को हासिल करना सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, और जो हासिल करते हैं वो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं, या सैप्रोफाइटिक एल्जी, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स, एज यू नो। ओके, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि इसमें अब ये मेथड कैसे होता है, कितनी तरह से होता है। इसमें दो चीज़ें होती है मेन, आपने याद रखनी है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, और सेकंड होते हैं इसमें बैक्टीरिया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ये प्लांट से प्रिपेयर होते हैं, प्लांट्स में बनते हैं, प्लांट्स इसको रिमूव करता है, और कोई भी डेड डिकेइंग एनिमल्स जो है वहाँ उसके करीब पड़ा हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उससे प्लांट्स अपनी फीड ले लेगा। और फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया भी क्या करते हैं कि प्लांट का कुछ पोर्शन अगर डेड हो जाए तो उसके ऊपर एंजाइम को सक्रीट करेंगे, और उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे या न्यूट्रिशन को रिलीज़ कर देंगे। अगर रिलीज़ करेंगे तो प्लांट वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और इस तरह नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलता है। मतलब प्लांट्स जो हैं, सॉरी बैक्टीरिया इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट नाइट्राइट्स के अंदर, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही होती है। ओके, और क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन होती है, सॉरी जो नाइट्रोजन होता है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सो बैक्टीरिया की मदद से ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक डेड मटेरियल है आपके सामने, जिसको बुरी तरह से जो इसका पैरासाइट, जो इसका फंगस है, जो इसका डिकम्पोज़र है, उसने अटैक किया हुआ। इस तरह ये फ्रूट के ऊपर भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ से वो डैमेज हो जाएगा, वहाँ से ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज होगा, और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ को, अपनी लाइफ की मेंटेनेंस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक। सो पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट में रहें और उसको नुकसान भी पहुंचाएं, उससे खाना भी लें, ठीक है। मतलब ये जानी दुश्मन होते हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ये आस्तीन के सांप होते हैं। उसको जैसे अब इसराइल और फ़लस्तीन का चल रहा है, फ़लस्तीन ने इसराइल को अपने घर में जगह दी थी रहने के लिए, और अब फ़लस्तीन पे ही वो इसराइल जो है उस पर काबिज़ होना चाहता है, उसके बंदों को मार रहा है, मुसलमानों को वहाँ पे शहीद कर रहा है, ठीक है। तो ये पैरासाइट भी इस तरह ही करते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपने होस्ट में
रहते हैं, होस्ट से फीड भी ले रहे होते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। सो फीडिंग किस तरह से होगी? फीडिंग बाय द लिविंग इन और ऑन अदर organisms belonging to different species is called parasitic nutrition and the organisms called parasites। और उस organisms को क्या नाम देते हैं? parasites। so parasites वो organism होते हैं जो किसी living organism से feed लें और उसको disease भी पहुंचाएं। ठीक है, पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फीड लेते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसको बीमारियां फैलाते हैं। और होस्ट क्या होता है? जिसके अंदर वो रहते हैं, जहां वो डिपेंड करते हैं फीड के लिए। So for obtaining nourishment from the higher plant, the parasite penetrate its suckers in the conducting tissues of the host। अब प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जो हायर प्लांट्स की नरिशमेंट है उसमें पैरासाइट्स प्लांट्स के डीप रूट्स के अंदर अपने सक्कर्स को पेनिट्रेट कर देता है और वहाँ से अपनी फीड ले रहा होता है, उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। नरिशमेंट भी होती है, ठीक है। अब पैरासाइट्स की नरिशमेंट होती है, इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं एग्जांपल्स के तौर पे ना, पक्सनिया और डोडर कस्कुटा, ये दो चीज़ें हैं जो इसकी एग्जांपल में है। पक्सनिया की अगर हम बात करें तो ये पैरासिटिक फंगस है जो क्या करेगी? वीट प्लांट को डैमेज कर देगी। और डोडर क्या होता है? ये एक लीफलेस प्लांट्स है जो पैरासाइट का काम करता है, लीफलेस है और दीवार पे या किसी दरख्त के ऊपर, ठीक है, ये रूट ट्रेन हो जाता है, उसके गिर्द ये लिपट जाता है और उसको भी नुकसान, उससे ये फीड ले रहा होता है। तो ऐसी न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है जो किसी ऑर्गेनिज्म में रह के हासिल की जाती है और उस ऑर्गेनिजम्स को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लीफलेस आपको ये नज़र आ रहे हैं और इसने एक तकरीबन नेस्ट बना दिया है प्लांट्स के ऊपर ना इर्द गिर्द। तो यहाँ से प्लांट से ये फीड ले रहे हैं, सारे क्या हैं? पैरासाइट्स हैं। इस तरह आपको ये एग्जांपल्स नज़र आ रही है कि लीफलेस प्लांट्स जो हैं वो उसने दूसरे प्लांट्स को कवर किया हुआ है। ये वाला एरिया लीफलेस, इसने प्लांट्स को कवर किया हुआ है, प्लांट्स को ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं उससे, प्लांट से। ओके, नेक्स्ट है जी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक होता है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, जैसे पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे को गिव एंड टेक फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के अंदर दोनों पार्टनर जो हैं उनको फ़ायदा हो रहा होता है। डिफरेंट स्पीशीज़ अचीव द फूड इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, तो उससे आप कहते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। और इससे हासिल की जाने वाले न्यूट्रिशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब इस दोनों में दोनों जो पार्टनर होते हैं ना, दोनों पार्टनर वो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और ईच पार्टनर जो होगा ये जिस रिलेशन में होंगे उसे आप नाम देंगे सिम्बायोंट, ठीक है, उसे क्या नाम देंगे? सिम्बायोंट। तो इसमें हम दो तरह की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने लाइकन को डिस्कस करना है, माइकोराइज़ा को डिस्कस करना है, और एक होती है रूट नीड्यूल जिसको आप लिग्यूमिनेसी प्लांट कहते हैं, इसे भी हम इसमें एज एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले लाइकन को देख लेते हैं। लाइकन बड़ा ज़बरदस्त एसोसिएशन होता है, एलजी और फंजाई के दरमियान में होगा। एलजी और फंजाई के दरमियान में ये एक बेहतरीन एसोसिएशन होता है। अब ये एक हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे होते हैं। एलजी जो है वो अपनी खुराक बना सकती है, फंजाई खुराक नहीं बना सकती, ठीक है। सो एलजी क्या काम करेगी? एलजी फूड बनाएगी और उसके रिज़ल्ट में फंजाई जो है वो इसको प्रोटेक्शन देगी। प्रोटेक्शन कैसे देगी कि एलजी जो है वो सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है, ज़्यादा वो लाइट में स्टे नहीं कर सकती। तो फंजाई जो है वो उसके सराउंड आ जाएगी, उसको कवरिंग देगी, प्रोटेक्शन देगी, ठीक है, और इसको मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगी। सही है। सो इसलिए एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे होते हैं कि एलजी जो है वो वाइफ है, फंजाई जो है हस्बैंड है। एलजी उसको खाना बना के दे रही है और फंजाई एलजी को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तो ये एसोसिएशन जिसमें दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, जिसकी हमने एग्जांपल देखी है लाइकन। लाइकन में देखें, ये जो एसोसिएशन बना हुआ है आपके सामने, ये एलजी का और फंजाई का एसोसिएशन है। एलजी और फंजाई एक दूसरे के ऊपर कवरिंग है
और एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, इससे प्लांट्स को भी फ़ायदा हो रहा होता है। सेकंड है इसके अंदर माइकोराइज़ा। सो सबसे पहले माइकोराइज़ा की डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइकोराइज़ा में दो चीज़ों का एसोसिएशन होगा, एक फंगस और दूसरा प्लांट्स की रूट्स, हायर प्लांट्स की रूट्स। द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स इज कॉल्ड माइकोराइजल एसोसिएशन। ये माइकोराइजल एसोसिएशन दो तरह का हो सकता है, ये एंडोमाइकोराइजा भी हो सकता है और एक्टोमाइकोराइजा भी हो सकता है। एंडोमाइकोराइजा से मुराद ये है कि इनसाइड और एक्टो आउटसाइड, मतलब कुछ ऐसे हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं जो अपनी जड़ों को, अपने सक्कर्स को रूट्स के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं, उसके रूट्स में बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ पे रह के वो प्लांट्स को फ़ायदा दे रहे होते हैं, प्लांट से फ़ायदा ले रहे होते हैं। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा रूट्स के ऊपर वाली लेयर में जो फंजाई है वो ग्रो करेगी और इस तरह वो अपना बेनिफिट ले रही होती हैं। यहाँ पे आपको अगर क्लियर हो रहा हो तो ये जड़ें हैं प्लांट्स की, अगर ये डीप हो जाती हैं, प्लांट्स की रूट्स के अंदर चली जाती हैं, तो उसे आप क्या नाम देंगे? एंडोमाइकोराइजा। अगर ये रूट्स के बाहर होती हैं तो उसे एक्टोमाइकोराइजा का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिग्यूमिनेसी, लिग्यूमिनस प्लांट्स या रूट निड्यूल का भी इसे नाम दे सकते हैं। ये ज़रा आपके जो फलीदार पौधे होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया और रूट्स का एक एसोसिएशन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड कर रही होती है। सो इसलिए आप कहते हैं कि ये एक बैक्टीरिया और रूट का एसोसिएशन है। सो बैक्टीरिया लिव ऑन द प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल के ऊपर रहते हैं, एंड नाइट्रोजन फिक्स, और नाइट्रोजन को क्या कर रहे होते हैं? फिक्स कर रहे होते हैं। किसके अंदर? नाइट्रेट्स के अंदर, नाइट्राइड्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को ऑब्टेन नहीं करता, इसलिए बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा और प्लांट्स उसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे होते हैं। ये रूट नोड्यूल का स्ट्रक्चर है आपके सामने। तो इसमें लिग्यूमिनेसी प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि लिग्यूमिनेसी प्लांट्स जो होते हैं वो उनके रूट्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बैक्टीरिया जो हैं वो फिर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उससे फिर प्लांट जो है अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आज तक इतना ही लेक्चर है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।